भारतीय जनता पार्टी के भावी उम्मीदवार जयदीप सोनकर का जनसंपर्क आंधी से भी तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम को वार्ड नंबर 41 के भाजपा उम्मीदवार जयदीप सोनकर ने अपने भाजपा कार्यालय से निकलकर छिपीटोला जिला अस्पताल और ओलिया रोड की क्षेत्रीय जनता से मिलकर जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी जयदीप सोनकर ने भारतीय जनता पार्टी के हित में क्षेत्रीय लोगों से मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों द्वारा प्रत्याशी जयदीप सोनकर को पूर्ण रूप से सहयोग भी दिया जा रहा है। वहीं प्रत्याशी जयदीप सोनकर के प्रचार प्रसार में दिल्ली से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय लोगों से जनसंपर्क कर जयदीप सोनकर के लिए मतदान करने की अपील की। आज मैंने जो संपर्क किया है छिपटोला जिला अस्पताल सरकारी क्वार्टरों में जनसंपर्क के लोगों से, बालूगंज में किया है और अपना टीला बालूगंज में किया है। सभी समाज का समर्थन मिल रहा है मुझे और सभी से मेरी अपील है जनता से मुझे भरपूर भारी बहुमत से विजय बनाएं। जनता तो एक ही तरफ है मेरी तरफ, बाकी और कोई किसी की तरफ नहीं है। एक ही तरफ निशान सबको दिख रहा है, कमल का निशान। सभी समर्थन है सबका, यानी कि सभी क्षेत्रवासी आपके समर्थन, बिल्कुल समर्थन मेरे साथ में है और सभी समाज के सहयोग मिल रहा है। सब समाज लोग मेरी मदद कर रहे हैं और समाज सब चल रहा है मेरे साथ में। जहाँ तक चुनाव की बात है तो पिछले 35 वर्षों से ना तो मेयर के चुनाव में भाजपा का कोई तोड़ रहा है और ख़ास तौर से इस वार्ड में जो अब 41 नंबर कहा जा रहा है, जिसमें छिपीटोला है, बालूगंज है, ओलिया रोड है, आदर्श नगर है, ये वार्ड भाजपा हमेशा से जीतती आई है और इस दफ़ा भाजपा ने यहाँ पर अपने एक बेहद दमदार प्रत्याशी जयदीप सोनकर जी को उतारा है। लगभग पूरा कार्यकर्ता उनके समर्थन में उतर आया है। जनसंपर्क में जो रिस्पांस मिल रहा है और जो जनता समझ रही है, जनता अपना मन बना चुकी है कि केवल और केवल विकास की राजनीति को वोट देना है। मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य हुए, उसी में एक तीसरा इंजन लगाने का यह चुनाव काम कर रहा है। तीसरी सरकार यानी कि लोकल सरकार भाजपा की बनने जा रही है एक बार फिर से इस शहर में और वार्ड 41 में इस दफ़ा ऐसी रिकॉर्ड तोड़ जीत होएगी जो आने वाले समय में मुश्किल से ही तोड़ी जा सकेगी और अगर कोई तोड़ेगा तो वह भी आगे भाजपा का प्रत्याशी ही होगा। जयदीप सोनकर जी का शुरू से ही इस भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते वह लगभग 30-35 वर्षों से लगे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता ही नहीं, एक एक घर में उनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी छवि से रूबरू हैं, उनकी कार्यशैली से परिचित हैं। इसलिए ये तो निस्संदेह है कि घर घर का बच्चा, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा का कार्यालय आज हर घर में है और हर घर में भाजपा का कार्यकर्ता है। तो जयदीप सोनकर जी की जीत सुनिश्चित ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ जीत है। उनके लिए जनसमर्पण, जनता का एक विशेष वर्ग नहीं, सभी सातों जातियाँ, यहाँ जाति की कोई बात ही नहीं है, सभी एक ही स्वर में कह रहे हैं कि जयदीप सोनकर की विजय होगी। जहाँ तक दूसरी पार्टियों का सवाल है, मुझे लगता नहीं कि दूसरी पार्टी में से कोई भी प्रत्याशी कहीं आसपास भी है। एक तरफा जीत है, माहौल पूरा एक तरफा है। दिल्ली से यहाँ आया हूँ जयदीप जी के चुनाव में और लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। अब बातचीत हो रही है लोगों से, तो मेरा जो अनुभव है बहुत बढ़िया अनुभव है। जैसा कि मोदी जी और योगी जी की सरकार काम कर रही है, घर घर में मोदी और योगी यही नाम चल रहा है। जयदीप सोनकर जी हमारे कर्मठ, जुझारू और ईमानदार प्रत्याशी हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको भाजपा ने चुना है और भाजपा हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती है और मौका देती है जो ईमानदार है। तो इनको मौका मिला है तो ये जन जन का काम करेंगे, वार्ड का विकास करेंगे और योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। क्षेत्र की जनता में भाजपा को लेके बहुत उत्साह है। ये जो लड़ाई है हम लोग के लिए इसलिए भी बहुत आसान हो रही है कि क्योंकि जो काम योगी जी ने और मोदी जी ने किया है वो घर घर तक पहुंच गया है। योगी जी ने जो कहा वो किया। शासन और सबसे बड़ी जो पूरा उत्तर प्रदेश जिस चीज़ से त्रस्त था वो था अपराध। योगी जी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया है और गरीब, पिछड़ा, गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं उनकी वो आवाज़ बनकर उभरे हैं। आज चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा, उसमें कोई फ़र्क नहीं, सब लोगों का काम हो रहा है
और सब सारे वर्ग खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, जुझारू और ईमानदार प्रत्याशी को वोट करें, जयदीप जी को वोट करें।